मेरी बेटी की चर्चा हो रही है, उसमें ब्लैकमेलिंग का पैसा खाते हो तुम और बदनाम करोगे हमको। हिम्मत हो गई कि मेरे बच्चों पे तुम हाथ डाल दोगे और हम तुम्हारा हाथ ना तोड़े, तुम्हारा आंख ना फोड़े। ये लोग रोशन रूही और किरण के मामले में मेरे बच्चों को टारगेट लेना ये लोग शुरू कर दिए। मेरे बच्चों को देखिए, नीचता की हद देखिए इन लोगों की। कंचन हो, सरिता हो, पूनम सलूजा हो, गुड़िया हो या पूनम सिंह हो या जितने इस पटना शहर में घूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ये सब यहीं से निकले हुए लोग हैं। वो काला कौवा वकील को बोली या जो बोली वो गलत की, लेकिन यहाँ पे भी तो यूट्यूबर का ही खेल है। हमारे साथ बीना मानवी जी जुड़ी है। आज हम बात करेंगे जो रोशन रोही किरण सिंह का जो मामला चल रहा है, और उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उस तमाम मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि काफी आरोप लग रहा है। स्वागत है मैम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, कैसी है मैम? अच्छे हैं। टेंशन में नजर आए? नहीं, टेंशन में क्यों हम नजर आएंगे? हमको, मेरा कहना है रोशन रूही और ये, इसके अलावा भी देश में बहुत काम है। चंद यूट्यूबर्स मिलके जो सोशल मीडिया पे आप गंदगी फैल रही है, उसको रोकने का काम कौन करेगा? रह गई बात रोशन रूही और किरण की, तो दोनों शेर और दूसरा सवा शेर, दोनों में कोई कम नहीं है, दोनों की एक ही स्थिति है। रह गई बात कि दोनों ने मोहब्बत किया था, एक जेल में है, एक जेल के बाहर नाच रही है, तो यही है। जब मोहब्बत किया, मरने जीने की कस्में खाई, तो मरेंगे साथ तो जिएंगे साथ वाली बात थी। उसके बाद इनके साथ कुछ लोग थे, उन लोगों के बारे में जब मैंने पर्दे में कहा कि जो ये गलत का साथ देके ये लोग ऐसे कर रहे हैं, चीज़ों को, किसी का भी बच्चा है, चाहे किरण हो चाहे रोशन हो, दोनों का किसी का बुरा ना होना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या किया, ये मैं ये नहीं कहती रोशन रूही के मामले में किया गया। देखिए, जब से मैं जदयू ज्वाइन की हूँ, अभी तक मैं बिल्कुल फ्री थी, जदयू जब से ज्वाइन की हूँ, तमाम आरजेडी के लोग मेरे को टारगेट ले लिए हैं। ये वीरू ने जो ऑडियो वायरल किया, अचानक से काउंटर किया। मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो ये लोग रोशन रूही और किरण के मामले में मेरे बच्चों को टारगेट लेना ये लोग शुरू कर दिए। मेरे बच्चों को देखिए, नीचता की हद देखिए इन लोगों की। मेरे बच्चों को टारगेट लेना शुरू किए, जो कि ना तो कभी सोशल मीडिया पे ना किस चीज़ पे, मुद्दे की बात से हट के मेरे बच्चों को टारगेट लिए। और टारगेट लेने के बाद ये लोग कर रहे हैं कि अब ऑडियो वायरल कर रहे हैं। तो ऑडियो वायरल किनके इशारे पे कर रहे हैं? तेज प्रताप और तेजस्वी के इशारे पे कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मामला हो गया। क्योंकि इतने दिन से कोई मुझे किसी तरह टारगेट नहीं देता था। आज मैं पार्टी ज्वाइन कर ली, आज मैं जदयू सरकार में चली गई, तो ये लोग आरजेडी वाले लोग हैं जो कि मुझे टारगेट ले रहे हैं। और तेजस्वी जी, तेज प्रताप 4 दिन पहले इसी हमारे होटल में आए और यही खुशबू और यही क्या नाम, वीरू बैठ के हमारे यहाँ खाया पिया। 10 दिन भी नहीं हुआ है इस बात को। इसी खुशबू का जन्मदिन हमारे यहाँ मनाया गया, जिसका पेमेंट भी खुशबू ने खुद नहीं दिया, हमारे मित्र द्वारा बिल पे किया गया। हमारा ही खाते हो, हमारा ही गुण गाते, हमारे ही नमक हरामी करते हो। तो ये लोग पूरा साजिश के तहत मुझे टारगेट लिए हैं। ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल मामला है और ये लोग जबरदस्ती, आरजेडी वाले लोग, चूंकि अब हम सरकार ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब ये दोनों वीरू, मैंने तेज प्रताप के जो सचिव हैं धनंजय जी, उनको भी इस बात की जानकारी दी। मैंने कहा कि आप जो है इस चीज़ों को देखिए कि आपके लोग इस तरह की बेफजूली मेरे बच्चों को टारगेट ले रहे हैं और आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। औकात है तुम्हारी पर्सनल अटैक करने की? अभी तमाम लोगों पे मानहानि कर्म के कोर्ट में मैंने दायर कर दिया है कंप्लेन इन तमाम लोगों के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि तुम मुद्दे से भटके कैसे? तुम्हारा मुद्दा अगर रोशन रूही और किरण था, तुम वहीं तक रहते। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बच्चों पे तुम हाथ डाल दोगे और हम तुम्हारा हाथ ना तोड़े, तुम्हारा आंख ना फोड़े। इतनी औकात किसकी हो गई कि बीना मानवी के बच्चों का नाम ले लोगे तुम? इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना किसी की। लेकिन जो ऑडियो काफी वायरल हो रहा है मैम, उसमें बताया जा रहा है कि आप पैसा लेकर के केस मैनेज करती है, सबूत के तौर पे। आरोप, यही तो मैं कह रही हूँ, ये लोग कम्प्लीटली साजिश के तहत। 15 साल से हम काम कर रहे थे, तो 15 साल 16 साल से हम पैसा नहीं लिए थे। आज हम पार्टी ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद तुमको नजर आया कि हम पैसा लिए हैं। वो भी 10 दिन पहले तक तुम मेरे साथ बैठ के खा रहे हो, पी रहे हो, और 10 दिन बाद तुमको याद आ रहा है कि हम पैसा लेते हैं। हाँ, तुम्हारे ही पैसे के बदौलत हम चल रहे हैं क्या? एक बात बताइए, कोई व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है, वीना मानवी एंड टीम ने मिलके 4-5 लोगों ने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ को सींचा, संवारा, आज इतना बड़ा महिला विकास मंच 9 राज्यों तक पहुंचाया। इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि, कोई भी सरकार चाहेगा कि मेरे सरकार में रहते हुए किसी चीज की बदनामी हो? आरजेडी वाले लोग चाहेंगे कि मेरी बदनामी हो?
उसी तरह मैं चाहूंगी कि महिला विकास मंच की बदनामी हो। तो ये गधा बोलने के पहले इसको सोचना नहीं चाहिए था कि क्या बोल रहा है, मेरे से क्या बात कर रहा है। सब जानते हैं ये लोग, हर चीज हकीकत महिला विकास मंच के बारे में छोटा सा पटना है, सबको पता है। उसके बाद इतनी हिम्मत की तुम मेरे पे उंगली उठा दो, बात को बतंगड़ बना रहे हो, मेरे बच्चों पे हाथ डाल दो, इतनी तुम्हारी औकात हो गई। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मैम। तो ये नीचता की हद नहीं तो क्या, दे आर ब्लडी ब्लैकमेलर्स। ऐसे लोग ब्लैकमेलर होते हैं कि एक महिला हूं मैं, और आज किसी भी महिला इस धरती पे किसी भी माँ को लगेगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है, तो कौन सी माँ नहीं टूटेगी। आज तक मैं नहीं टूटी हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं टूटी हूँ। सोशल मीडिया पे लिख दोगे तुम, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है। तो आपने बात नहीं किया इस मैटर में कि मैं किससे बात करूं? जो डाला है उससे बात करती कि ये सब अरे इसने बोला कि मैं वीडियो सारे जो ऑडियो है मैंने ये दोनों ने अपने पेज से डिलीट कर दिया, और बड़ी चालाकी से क्या किया कि अपने 2-4 कुकर मुत्ते टाइप के यूट्यूबर्स को दे दिया। आज तक मेरा ऑडियो वायरल हो रहा है। हाँ, ब्लैकमेलिंग, मेरी बेटी की चर्चा हो रही है उसमें, ब्लैकमेलिंग का पैसा खाते हो तुम और बदनाम करोगे हमको। अच्छा मैम, बहुत सारे आप ही के यहाँ से संस्था भी खुल गए, आप देखी होंगी, लेकिन रोशन रोहिया, किरण सिंह मामले में अनेक लोग आके मतलब अलग अलग के वो आरोप बेचारा जेल में बंद है, कानूनी प्रक्रिया है। आप और हम इस तरह बकौती करके क्या रोशन रोही को जेल से निकाल देंगे बाहर? जो कानूनी चीज है वो कानूनी चीजें से ही होगी ना। जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, किरण के जितने साक्ष्य कोर्ट में जमा होगा या निकलेगा या आजीवन कारावास में जाएगा। तो इसमें हम बकौती करके करेंगे क्या करेंगे भाई, ये बताइए ना। अच्छा मैम, एक और जमुई का केस देखी हुई, आप ही के यहाँ से कंचन मैम थी, यहाँ पे आई थी, जानती हैं कंचन को? हाँ, कंचन हमारे यहाँ 2-3 महीने रही थी। हाँ। उसके बाद जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा था, किसी के पीड़िता के मार देना, पीट देना, मारने का धमकी दे देना, उसके बाद लास्ट में अभी देखिए कि जमुई में तो ये भी तो वकील को नहीं वो काला कौवा वकील को बोली या जो बोली वो गलत की। लेकिन यहाँ पे भी तो यूट्यूबर का ही खेल है। कहाँ वो यूट्यूबर ऐसे ऐसे जो माइक लेते हैं उसका नाम बदनाम हो रहा है, ले दे के तो कंचन ही फंसी ना, चूंकि महिला है। यूट्यूबर भाई साहब तो कोर्ट से भागते नजर आ गए जो थे साथ में। तो एक तो हुलुल करके महिलाओं को आप लोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद जब महिला फंसती है तो पीछे से भागते नजर आते हैं। कंचन हो, सरिता हो, पूनम सलूजा हो, गुड़िया हो या पूनम सिंह हो, या जितने इस पटना शहर में घूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ये सब यहीं से निकले हुए लोग हैं। या तो आक्रोश में निकले या प्रेम से निकले, लेकिन है तो महिला विकास मंच के ही सदस्य। आज भले आम से चला रहे हो, इमली से चला रहे हो, बरहर से चला रहे हो संस्था, तो हो तो तुम हमारे ही, अलग थोड़ी हो। तो हम कैसे कह दे कि उसने गलती कर दी। हाँ, थोड़ा वो मुंहफट है, बड़बोलापन है उसमें, वो बोलती है तो बोली तो झेलेगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें भाई। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़िता के घर भी जाती है मैम, तो आप वीडियो देखती होंगी, काफी वायरल होता है, किसी पे हाथ तान देती है, उरेप बोलती है, गाली गलौज तक करते। ये संस्था के कहाँ की नियम? ये चीज आपको आज नजर आ रहा है कि करती थी? नहीं, मैं पहले अटैक हुआ उसके ऊपर कोर्ट में तो सब जग गए। ये तो सालों से वो कर रही थी, तब आप कहाँ थे, पूछने नहीं आए मेरे से? कोई इसमें बोलने, हम कई लोगों से राय लिए कि बोलिए इसमें, तो कोई बोलने का तैयार नहीं था मैम। क्यों अच्छा क्यों बोलेगा? जब कानून बना हुआ है, जिसको वो मार रही है उसको प्रॉब्लम नहीं, जिससे पैसा ले रही है उसको प्रॉब्लम नहीं, तो आपको और हमको इसमें प्रॉब्लम करके कुछ हो जाएगा? मैम, हर संस्था का नियम होता है, आप भी कहीं ना कहीं पीड़िता का नियम है, वैसी रपटा सपटा करती है, उसका नियम अपना अलग है, वो बनाई अपना अलग नियम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जिसको रपटा खाना है वो खाता है उसके हाथ से, जब खाने वाले को प्रॉब्लम नहीं तो हमको क्या प्रॉब्लम होगा बताइए? बेफजूली इन चीजों में आप हमें लपेट रहे हैं। नहीं, लपेट नहीं रहे मैम, आप संस्था चलाती है, आप ही की यहाँ से गई है, कहीं ना कहीं आपका इसमें भाई ठीक है मेरे भैया, उसको हमारा ढंग पसंद नहीं आया तो उसने अपने ढंग से अपना संस्था के लिए अलग अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया, उसका तरीका वही था, तो उसको वो तरीका अच्छा लगा। तो मतलब क्या कर सकते हैं? मतलब पुलिस प्रशासन और कोर्ट से भी संस्था ऊपर है या नीचे है? दुनिया का कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है, ये जान लीजिए आप। तो कानून सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई है। तो कैसे फिर ये बोलती है कि कोर्ट से हम बड़े हैं, उसमें वीडियो में वायरल बड़बोलापन में मुंह से निकल गया, वो गलत था, नहीं वकील के साथ बदतमीजी करना, कोर्ट में पहुंच जाना, ये सारी हाँ ठीक है, अब जो हुआ अब तो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर चर्चा करके क्या कीजिएगा ये बताइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझदारी से काम लेना चाहिए, कोई पीड़ित हो चाहे कुछ भी।
चलिए भाई, तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।